नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्री में। मैं कृष्णा परदार और आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की फसल में के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि किसान साथियों, यदि आपने तरबूज की फसल लगा रखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, यदि आप देखेंगे कि तरबूज की फसल बरमाह नवंबर माह से इसको लगाना चालू कर देते हैं और इसमें शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है आपका वेराइटी का चयन। और वैरायटी का चयन आप जब भी कर रहे हैं तो आपको आपकी वैरायटी जो सिलेक्ट करना है अपने क्षेत्र के अनुसार, आपकी मिट्टी के अनुसार और अपने खेत की स्थिति के अनुसार आपको वैरायटी का चयन करना है। उचित वैरायटी यदि आपके यहाँ जो अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है, जो अच्छी हो सकती है, ऐसा आपको देना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है, इसको जब लगाया जाता है तो ज़्यादातर जो इस टाइम पे जब ठंडी के सीजन में आपके यहाँ जब भी लगता है तरबूज खरबूज, तो उसके पौधे की डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। नर्सरी से पौधा ला के डायरेक्ट ट्रांसप्लांटिंग करना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें वो है मल्चिंग। तो मल्चिंग जब भी आप कर रहे हैं तरबूज की फसल के लिए तो आपको जो ब्लैक सिल्वर मल्चिंग आती है इसका उपयोग करना है। किसान साथी, अब जब तरबूज की फसल आपकी लग चुकी है, आपके पौधे लग गए हैं, इसके बाद में सबसे शुरुआती अवस्था में आपको इसमें शुरुआती जो 3 ट्रेंचिंग आपको करना है वो अनिवार्य रूप से करना है, जिसमें आपको शुरुआती अवस्था में जो बायर काप्साइंस का एलियट आता है इसकी आप 250 ग्राम मात्रा लीजिए और इसके साथ में आप लिक्विड एक्टारा 125 ग्राम ले लीजिए और इसके साथ में आपको जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो आपका 18.5% एससी आता है इसकी 30 ml मात्रा आप ले लीजिए। इसको 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ ड्रेंचिंग करवा दीजिए। ये आपके यहाँ शुरुआती फंगस को भी नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ आपके यहाँ जो शुरुआती कीट है उनको भी नियंत्रित करेगा। उसके अतिरिक्त आपके यहाँ जो है, जो आपकी फसल में जब दूसरा इसके पहली ड्रेंचिंग के 2 से 3 दिन बाद आपको दूसरी ड्रेंचिंग करना है। दूसरी ड्रेंचिंग में आपको कोई सी भी ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग करना है जो अच्छी गुणवत्ता वाला हो। जैसे आप होलिस्टिक एग्रो का या तो आप प्रो कार्बन ले लीजिए, इसकी 1 लीटर मात्रा लीजिए और इसके साथ में आप एक माइक्रोराइजा लीजिए, पाउडर फार्म वाला जो आपका आता है। जैसे आप सुमोटोमो केमिकल्स का जो नेचर डिप आता है इसकी 100 ग्राम मात्रा लीजिए और इन दोनों की इस मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ अपनी जो तरबूज की फसल है इसमें ड्रेंचिंग करवा दीजिए। ये आपके यहाँ जो जड़ विकास है उसको बहुत अच्छा रखेगा, साथ ही साथ आपकी पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। तीसरा, ये जो ड्रेंचिंग है इसको आप यदि ड्रेंचिंग नहीं कर रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से यदि देना चाहे तो ड्रिप से भी दे सकते हैं। इसमें आपको 1 लीटर लिक्विड कैल्शियम लेना है और उसके साथ में कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर वाली ग्रेड ले लीजिए, या तो जैसे आप NPK 25-10-10 ले लीजिए या फिर NPK 24-10-10 ले लीजिए। इस टाइप से बहुत सारी ग्रेड आती है जो नाइट्रोजन जिनमें ज़्यादा मात्रा में आता है, उसका आप उपयोग कीजिए और इसको प्रति एकड़ आप ड्रिप से चला दीजिए या फिर आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ये तो आपका शुरुआती 15 से 20 रोज का आपका शेड्यूल हो गया है। इसके बाद में आपके यहाँ जब भी फसल 15 से 20 रोज की हो गई है तो इस अवस्था पर यह एक बेल वाली फसल है, तो बेल वाली फसलों में शुरुआती अवस्था से लगा के आखिरी तक आपको नाइट्रोजन कंटिन्यू देना जरूरी अनिवार्य है। शुरुआती अवस्था में आप इसमें NPK 13-40-13 लीजिए। ये आपके यहाँ फास्फोरस की मात्रा इसमें ज़्यादा है, ये अधिक होने की वजह से ये आपके यहाँ जो है, जो आपकी फसल है उसमें अच्छी ब्रांचिंग लाएगा, साथ ही साथ अच्छी ग्रोथ करेगा आपका पौधा। इसके अल्टरनेट में आप एक नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाली जो सिमिलर ग्रेड आती है जैसे 19-19-19 से या 20-20-20 है, इसका उपयोग कीजिए। अल्टरनेट हर हफ्ते चलने दीजिए। 3 किलोग्राम मात्रा 13-40-13 की, 3 किलोग्राम मात्रा 19-19-19 की, हर हफ्ते इतनी मात्रा देना है आपको। 2 दिन के 3 दिन के अंतराल पर इसको चलाना है आपको। इसके बाद में जब आपके यहाँ पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाए तो फ्लावरिंग स्टेज पर जाके आपको इसमें फास्फोरस की मात्रा को जैसे बढ़ा के रखना है तो आप 13-40-13 को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ फैलाव अच्छा हो गया है तो आप जो है 0-34 के साथ में 13-40-13 को अल्टरनेट कर सकते हैं। आपके जब सेटिंग आ जाए तब तो यहाँ पे पोटास की मात्रा जो रहेगी जो 52-34 में, वो आपके यहाँ फ्रूट को भी सेट करेगी। और इस टाइम पे आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम एडिशनल इसमें ऐड कर लेना है हर हफ्ते। तो कैल्शियम नाइट्रेट आप 3 किलोग्राम और 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, इनको अल्टरनेट आप 3-3 दिन के अंतर पर आप शेड्यूल बना लीजिए और इसको आप अपने तरबूज की फसल में कंटिन्यू चलने दीजिए। जब आपके यहाँ फ्रूट का साइज अच्छा हो जाए, फ्रूट अच्छा डेवलप होने लगे, उस स्थिति में जाके आप एक पोटास वाली ग्रेड बढ़ा लीजिए और आपका जो है जो नाइट्रोजन वाली ग्रेड है उसके अल्टरनेट में आप पोटास वाली ग्रेड चलाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे 13-0-45 और आप 16-38 ले लीजिए, NPK 16-38 है। इस टाइप की जो ग्रेड है इनको अल्टरनेट आप कंटिन्यू कर दीजिए। उनकी भी 3-3 किलोग्राम मात्रा ही लेना है आपको प्रति एकड़ और इसको आप ड्रिप से ही इस शेड्यूल में चलाइए, आपका उत्पादन बहुत अच्छा आएगा।
इसके अतिरिक्त हम जब इसकी बात करते हैं कि इसमें शुरुआती अवस्था से लगा के अंत तक जो कीट मुख्य कीट रहते हैं उनके बारे में हम बात करें तो इसमें इस वक्त आपको एफिड जेसिड की समस्या देखने को मिलेगी, जिसके नियंत्रण के लिए आप बहुत सारे एग्रोकेमिकल उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुख्यतः आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, अलग अलग मात्रा में अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। या फ्लोनिकामाइड करके जो कंटेन आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ एफिड के लिए जेसिड के लिए अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो दूसरी समस्या जो आती है इस समय वो आपको देखने को मिलेगी माइट्स की। और माइट्स के नियंत्रण के लिए बहुत सारे उत्पाद हैं। आप शुरुआती अवस्था में यदि माइट्स का स्प्रे करने जा रहे हैं, आप इमिडाक्लोरोपिड के साथ में जो स्पाइरोटेट्रामेट वाला कॉम्बिनेशन आता है मोइंटो एनर्जी, इसका उपयोग कीजिए। या फिर आप जो बायर काफ साइंस का ये ओबेरान आता है, इसका उपयोग आप मकड़ी के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। ये मकड़ी को भी नियंत्रित करेगा, व्हाइट फ्लाई को भी नियंत्रित करेगा। और यदि आपके व्हाइट फ्लाई की समस्या ज्यादा बढ़ रही है तो आप पेगासस या फिर एसएलआर 525 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो अनिवार्य रूप से ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि तरबूज की फसल में जब भी आपके यहाँ आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप फोलियर स्प्रे से भी कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स देते रहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कीजिए आप फ्लावरिंग स्टेज पर जाकर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, जिससे आपकी फसल में फूलों की संख्या बढ़ेगी। और फूल वाली अवस्था पर आने पर तरबूज की फसल में आप एक अनिवार्य रूप से कोई भी फ्लावरिंग बायोस्टिमुलेंट का उपयोग कीजिए। जैसे होलिस्टिक एग्रो का आपका सेटअप जो आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो ट्रेड कार्प का क्विकॉन आता है इसका उपयोग कीजिए। इसके साथ में कोई सी फ्लावरिंग स्टेज वाली ग्रेड का उपयोग कीजिए, जैसे 540-28 है या फिर जो आपका 627-0 है, इनका आप उपयोग कर सकते हैं फोलियर स्प्रे में। ये आपके यहाँ फूलों की संख्या को बढ़ाएगा और फल की सेटिंग अच्छी आएगी। किसान साथियों, जब कीट की बात हो गई और ये आपके फोलियर स्प्रे की बात हो गई, इसके अतिरिक्त इसमें जो मुख्य रोग है उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो इसमें आपके यहाँ इस समय डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू की सबसे ज्यादा समस्या होती है। डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण और उसके बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा एक वीडियो बना हुआ है डाउनी मिल्ड्यू का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, आपको डाउनी मिल्ड्यू की जानकारी मिल जाएगी। डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए बहुत सारे फंगिसाइड उपयोग होते हैं, जैसे कर्जेटेमेट आप उपयोग कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में, या फिर एक्रोबैक कंप्लीट उपयोग कर सकते हैं। और अन्य भी बहुत सारे उत्पाद है जो आपके डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू की भी जब हम बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू के भी लक्षण आप जब देखेंगे तो आपको इस समय ज्यादा देखने को मिलेगा। आपकी पत्तियों पर पाउडर जमा हो जाता है नीचे की सतह पर, ऊपर से हल्के से पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू है। यदि पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या भी आ रही है तो आप उसके लिए बहुत सारे फंगिसाइड उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप नागार्जुना का इंडेक्स ले सकते हैं या फिर हेक्साकोनाजोल 5% ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फंगिसाइड है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। इन सभी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और उसमें जाके आप इनके बारे में जान सकते हैं कि कितनी मात्रा उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है और कब उपयोग करना है आपको। इस तरीके से ये आपके यहाँ जो मुख्य बीमारी है उसको नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त बेल वर्गीय फसलों में इस समय जो देखने को मिलेगा आपको एक सबसे ज्यादा जरूरी और अनिवार्य बीमारी है वो है गमोसिस, या फिर हम जिसको बोलते हैं गमी स्टेम रॉट, जिसमें कि आपके जो तने रहते हैं, आपकी जो टहनियाँ रहती है और आपका जो बेल रहती है वो फटने लगती है। वहां से गम जैसा एक लिक्विड पदार्थ एक्सट्रैक्ट होने लगता है और ये धीरे धीरे फैलता है और आपके पौधे को सुखा देता है। तो किसान कहते हैं यदि आपके यहाँ इस तरीके से समस्या आती है तो आप इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारे फंगिसाइड उपयोग होते हैं। जैसे आप बायर कार्प साइंस का लूना एक्सपीरियंस है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके 250 ml मात्रा को आप 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप फोलियर स्प्रे में कैल्शियम लीजिए लिक्विड वाला, ये भी बहुत अच्छे से कारगर होता है। इसके अतिरिक्त ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी आते हैं जो कॉपर और सल्फर बेस पर आते हैं जिनको आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, वह भी गमी स्टेम रॉट को बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है। वैसे गमी स्टेम रॉट दो तरीके से आता है, एक तो फंगस की वजह से हो सकता है, एक आपका मौसम का जो फ्लक्चुएशन होता है, मौसम आपका ऊपर नीचे होता है, बादल होते हैं और खुला मौसम होता है बार बार, उस कंडीशन में टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से भी गमी स्टेम रॉट की समस्या आती है। तो गमी स्टेम रॉट जो है वो एक बहुत ही मुख्य समस्या है और इसके लिए आप बहुत सारे जो है आप फंगिसाइड या जो एक कह सकते हैं कि कैल्शियम और कॉपर बेस्ड जो उत्पाद आते हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपके यहाँ गमी स्टेम रॉट को बहुत अच्छे से नियंत्रित करेंगे। किसान साथियों, जैसा कि तरबूज की फसल आप लगा रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ फ्लावर आ जाते हैं लेकिन जो पॉलिनेशन की कमी की वजह से बहुत सारी सेटिंग नहीं आ पाती है। तो आपके यहाँ यदि पॉलिनेशन की समस्या आ रही है तो आप मधुमक्खी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके यहाँ कुछ ऐसे आपके वेटिंग एजेंट आते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो आपके यहाँ मधुमक्खी उसको आकर्षित करेगा।
तो इसके लिए आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपके बहुत सारे उत्पाद आते हैं और वेटिंग एजेंट, जिनमें आपको हल्का सा फ्रेगनेंस रहती है, जिससे ये आकर्षित होकर आपके प्लांट में आती है। यदि आपके यहाँ और भी ज़्यादा समस्या आ रही है आप नेचुरल तरीके से, तो आपके आसपास आप फ्लावर्स लगाइए। जो आपकी फसल लगी हुई है उसके आसपास यदि आप फ्लावर लगाते हैं तो भी आपके यहाँ मधुमक्खी अट्रैक्ट होती है और आपके यहाँ पोलिनेशन बढ़ता है और उत्पादन अच्छा होगा। किसान साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको दें। धन्यवाद।